अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं एक न्यू रेसिपी के साथ आपके साथ हाजिर हूँ। बहुत ही आसान और डिलीशियस रेसिपी लेकर आया हूँ, लाल लोबिया की, जिसे किडनी बीन्स भी कहा जाता है। इस रेसिपी को आप एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाने का आपका दिल चाहेगा। इसके लिए सबसे पहले हमने कुकिंग ऑयल में हमने 2 अदद तेज़पात के पत्ते डाल दिए हैं और 3 अदद जो है दालचीनी का टुकड़े डालकर उसको अच्छी तरह से भून लेना है, ताकि पूरे सालन में इसका एक कमाल का फ्लेवर आ जाए। इसके बाद हमने 3 अदद प्याज को हमने स्लाइसेस में काट कर लाइट सा ब्राउन कर लेना है। प्याज हमारे ब्राउन हो चुकी हैं। इस स्टेज पर हमने 2 अदद टमाटर डालकर इसको अच्छी तरह से भून लेना है, मतलब इसका टमाटर का थोड़ा सा अच्छी तरह पेस्ट भी बना लेना है और साथ साथ हमने इसकी भुनाई भी करते रहना है। कुछ देर के लिए हमने ढक देना है ताकि अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा ठंडा करने के बाद इसको साइड पर निकाल लेंगे और इसको ताकि इसको हम इसका पेस्ट बना लेंगे जूसर मशीन में। इसके बाद हमने इसी कुकिंग ऑयल में हमने लोबिया जो हमने बॉईल करके रख लिया था, अब हम इसकी भुनाई कर देंगे। लोबिया को डालने के बाद हमने तेज़ आंच पर इसकी 2-3 मिनट के लिए हमने इसकी भुनाई कर लेनी, ताकि इसका कच्चापना ख़त्म हो जाए और इसका एक बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। इसके बाद हमने ये जो पेस्ट प्याज और टमाटर का बना के रखा था वो हमने ऐड कर लिया इसमें, ताकि इसकी ग्रेवी बहुत ही कमाल की बनेगी। और इसको ऐड करने के बाद अब हमने इसको मिक्स कर लेना है। इस स्टेज पर हमने लहसुन और जो है अदरक ऐड नहीं किया, क्योंकि ये हैवी इंग्रेडिएंट होता है, इसका बहुत जो है फ्लेवर इन्हेंस हो जाएगा। तो हमने इस स्टेज पर हमने लहसुन और अदरक ऐड नहीं करेंगे। पाउडर मसाले में हस्ब ज़रूरत नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च और एंड में हमने अदरक का पाउडर डाल दिया। हमने पेस्ट नहीं डाला, ये चीज़ आप याद रखिएगा, सिर्फ हमने इसमें पाउडर डाला है। उसके बाद हमने दही डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसके बाद हमने अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आपका जो लाइक और सब्सक्राइब जो है मेरे लिए मोटिवेशन है। आप अप्रिशिएट ज़रूर कीजिए रेसिपीज़ को। अगर आपको कोई ख़ास कमी लगे तो अपने फीडबैक में ज़रूर शेयर कीजिएगा। यहाँ पर इस स्टेज पर हमारी अच्छी तरह से भुनाई हो चुकी है। इसको ढक कर रख देंगे 5 से 6 मिनट के लिए, ताकि हमारा सारा मसाला अच्छी तरह से पक जाए। अब देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त हमारा सालन तैयार हो चुका है। अब इसकी ग्रेवी चेक करें, कितनी ज़बरदस्त थिक सी ग्रेवी बन चुकी है। और इसकी ग्रेवी में आप एक चीज़ चेक करें, जब हमने इसका पेस्ट बनाया था इसका दरदरा एक फ्लेवर सा आया गया है और ये बहुत ही ज़बरदस्त है। और लास्ट में हमने गरम मसाला ऐड करके हमने कुछ देर के लिए मसाला ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मैक्सिमम हमने 1 मिनट के लिए दोबारा ढक के रख देना। उसके बाद हमने आखिरी तड़का लगा देना है और तड़का जो हमने सिर्फ ज़ीरे का लगाना है। आपने कुकिंग ऑयल में ज़ीरा डालकर उसको लाइट सा ब्राउन कर लेना है और लास्ट में हमने इसका तड़का लगाना है। और गार्निश के लिए हरी मिर्च, हरा धनिया जो भी बेहतर लगे तो आप इसमें आप ऐड कर सकते हैं। ये ज़िंदगी रही तो मुलाकात होती है एक नेक्स्ट रेसिपी में। जब तक दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह एंड अल्लाह निगहबान।